and significance of management. First of all, we should know the name of the management, meaning of the management. Management is a process of getting things done by others effectively and efficiently so that the organization can achieve its objectives. नाउ इस पूरे चैप्टर्स के सब टॉपिक क्या क्या है? मैनेजमेंट का मीनिंग, मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस, मैनेजमेंट के फीचर्स, मैनेजमेंट की कंपैरिजन एज अ प्रोफेशन, एज अ साइंस, एज एन आर्ट. सो दिस चैप्टर मैं ये आपको पूरा थोरोली एक्सप्लेन नहीं करूंगी. ये चैप्टर मैं ये वर्कशीट के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी. वर्कशीट में जो भी एमसीक्यूज कवर होंगे उससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट बताऊंगी आपको. For example, MCQ number 1, management is essential for the following enterprises. Okay. Option A, profit or non-profit. Option B, services or manufacturing. Option C, big or small. Option D, all of these. क्वेश्चन आप सबने पढ़ लिया होगा और क्वेश्चन पढ़ के जिन्होंने इस चैप्टर की रीडिंग कर रखी होगी उनको आइडिया लग गया होगा कि ये क्वेश्चन मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड है. और कैरेक्टरिस्टिक कितने होते हैं? नंबर 1, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड. मींस जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो किसी ना किसी गोल को लेके सेट की गई होती है. देयर इज अ बेसिक रीजन फॉर एस्टैब्लिशिंग एवरी ऑर्गेनाइजेशन. एंड देन मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. मैनेजमेंट पीपल को भी मैनेज करता है और ऑपरेशंस को भी मैनेज करता है और वर्क को भी मैनेज करता है. ठीक है, ये किसका फीचर था? मल्टी डायमेंशनल का. और ये जो एमसीक्यू है ये किससे रिलेटेड है? मैनेजमेंट इज परवेसिव. मींस किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है एट एवरी लेवल इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट्स अवर होम. चाहे हमारे घर की क्यों ना बात की जाए, वहां पे मैनेज करने के लिए कौन होता है? हमारी मम्मियाँ. सो जो फर्स्ट एमसीक्यू है इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा, बिकॉज कैसे भी ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. शुड वी गो टू द नेक्स्ट एमसीक्यू? Managerial activities are performed in all types of organization, in all departments, at all levels, which management character is highlighted here. Option A is continuous. Option B, all pervasive. Option C, dynamic. Option D, group activity. Continuous का मतलब होता है नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी खत्म नहीं होता मैनेजमेंट का काम. ऑल परवेसिव का मतलब होता है इट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और हमारी स्टेटमेंट में यही लिखा हुआ है. ठीक है, सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी, ऑल परवेसिव. डायनामिक मीन्स जब भी आउटर बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं तो बिजनेस को भी अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरनमेंट. दिस इज कॉल्ड डायनामिक. बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है इसलिए मैनेजमेंट को भी डायनेमिक होना पड़ता है, मतलब अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट. ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को परफॉर्म करना एक सिंगल पर्सन की बात नहीं होती है. मैनेजरियल एक्टिविटीज कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन आइसोलेशन. इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. Should we come to the next? Management is not called perfect science due to its association with general truth, facts and logic, human nature. Option D, none of these. सबसे पहली बात कि मैनेजमेंट एक परफेक्ट साइंस नहीं है, ये एक सोशल साइंस है, बिकॉज ये ह्यूमन बीइंग से डील करती है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ह्यूमन नेचर. Next is policy formation is the function of. ऑप्शन ए, ऑपरेशनल मैनेजमेंट. ऑपरेशनल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट का दूसरा नाम होता है.
ऑप्शन बी मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ऑप्शन सी टॉप लेवल मैनेजमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। पॉलिसी फॉर्मेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट उसको इम्प्लीमेंट करती है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉर्मेशन इज द फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। सो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी टॉप लेवल मैनेजमेंट। Name the level of management engaged in overseeing the activities of the workers. वर्कर्स को क्लोजली कौन ऑब्जर्व करता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट। कौन ऑब्जर्व करता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट मींस ऑप्शन सी ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। Now question number 6, at which level of management are the managers responsible for maintaining the quality of output and the safety standards? क्वालिटी आउटपुट कौन प्रोड्यूस कर रहा है? वर्कर। उसकी क्वालिटी को कौन देखेगा? जो उसके जस्ट ऊपर होगा, फोरमैन जो होंगे, जो सुपरवाइजर होंगे। मींस दिस इज द वर्क रिलेटेड विथ operational level management. So answer will be C, operational level management. I have already told you that operational level management is another name of lower level management. Now, should I come to the question number 7? Supervision, communication, motivation, and leadership are the key elements of which function of management? मैनेजमेंट के कितने फंक्शन होते हैं? फर्स्ट होता है प्लानिंग, मींस क्या काम करना ये डिसाइड करना, व्हाट टू डू। ऑर्गेनाइजिंग, काम करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो मैनेज करना, ऑर्गेनाइजिंग। एंड देन स्टाफिंग, कौन परफॉर्म करेगा उसको हायर करना, स्टाफिंग। एंड देन उनसे काम निकलवाना, डायरेक्टिंग, उनको गाइडलाइन देना, उनको मोटिवेट करना, उनको लीड करना, ये सब किस में आता है? डायरेक्टिंग में। सो आंसर विल बी डायरेक्टिंग। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में हम वर्कर्स की परफॉर्मेंस को अपने स्टैंडर्ड से कंपेयर, जो टारगेट हमने उन्हें उनके लिए सेट किया था उससे कंपेयर करते हैं, और वो कहाँ लाई कर रहे हैं। अगर किसी डिटेक्ट करेक्शन की ज़रूरत है तो वो करेक्शन भी हम करते हैं। तो कंट्रोलिंग इज द लास्ट मैनेजरियल फंक्शन। और इनमें कॉमन क्या है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? एक डेलिब्रेट फंक्शन है किस मैनेजमेंट का, जो इन सारे फंक्शंस को बाइंड करता है। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर synchronizes the activities of different departments. The answer is very clear, coordination. सारे डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटी को सिंक्रोनाइज करना, इंटीग्रेट करना, ये सब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन, जिससे किसी भी डिपार्टमेंट में कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे। ये कॉमन थ्रेड होता है विच रन अराउंड ऑल मैनेजरियल फंक्शन। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो सारे मैनेजरियल फंक्शन बेकार है, और ये स्पॉन्टेनियस नहीं होता। हर लेवल के मैनेजर को बहुत ही एफर्ट्स डालने पड़ते हैं कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने के लिए। नेक्स्ट इज द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। फर्स्ट लाइन मैनेजर सुपरवाइजर्स को बोला जाता है, जो जस्ट वर्कर्स के ऊपर होते हैं। fall under which level of management? So answer will be C, operational level. Now the last MCQ of this video is, dash function of management is considered as base for all other functions. Option A coordination, option B organizing, option C planning, option D directing. Dash function of management. The answer is very clear, coordination. कोऑर्डिनेशन, नो कोऑर्डिनेशन नहीं, इसका आंसर क्या होगा? प्लानिंग। डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड एज बेस फॉर ऑल अदर फंक्शन। बेटा प्लानिंग को प्राइमरी फंक्शन बोला जाता है क्योंकि ये बेस प्रोवाइड करता है दूसरे फंक्शंस को। दूसरे फंक्शंस काम तभी करेंगे जब उन्हें पता होगा करना क्या है, व्हाट टू डू। तो प्लानिंग इसका आंसर है। प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट प्रोवाइड basis for all other managerial function. So goodbye, and I think ये इन 10 क्वेश्चंस में से कम 3 मार्क्स जरूर कवर करेंगे आप। इन 3 मार्क्स इन द सेंस ऑफ MCQ। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमने मैनेजमेंट मैनेजरियल लेवल के फंक्शंस को भी कवर किया है और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट को भी कवर किया है। सो
अप्रोक्सीमेटली आपका 6 to 9 मार्क्स इसमें कवर हो रहे हैं श्योरली। थैंक यू वेरी मच।